बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 मुकम्मल की। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 के लिए टूल किट प्रिपेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 में हमने ये फार्मूलाज ड्राइव किए। अगर मैं वर्ड्स में बोलूं कि ये फार्मूलाज क्या हैं, तो हमने सीखा कि सम ऑफ एंगल्स के लिए हम टेंजेंट, साइन या कोसाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसके साथ साथ हमने डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए भी फार्मूलाज ड्राइव किए। जब यहां पर माइनस तो यहां पर माइनस, फिर यहां प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस, यानी हमने सम ऑफ एंगल्स या डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखी। लेकिन अगर यही काम उल्ट करना हो, मिसाल के तौर पर अगर हमें इनवर्स टेंजेंट्स का सम फाइंड आउट करना हो, या इनवर्स साइंस का सम फाइंड आउट करना हो, या जरूरी नहीं कि सम हो, डिफरेंस भी हमें पूछा जा सकता है इनवर्स टेंजेंट्स का, इनवर्स साइंस का या इनवर्स कोसाइंस का, तब हम क्या करेंगे? यह है हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 13.2 के अंदर, और इसी मकसद को हासिल करने के लिए हम करेंगे ड्राइव फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेस बनाते हैं फर्स्ट फार्मूला को, यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को। सिंस टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। हमें इनवर्स टेंजेंट के सम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। हम यहां पर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब हम इनवर्स टेंजेंट फंक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट के साथ कैंसिल होगा। यहां पर हमें सिर्फ मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स, अब हम फर्ज करते हैं कि ये अल्फा जो एंगल है ये किसी नंबर का टेंजेंट इनवर्स लेने से हासिल हुआ होगा। इसी तरह ये जो बीटा है ये किसी नंबर का टेंजेंट इनवर्स लेने से हासिल हुआ होगा। हम कुछ इस तरह से लेट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए। ए वो नंबर है जिसका टेंजेंट इनवर्स लेने से हमें अल्फा हासिल हुआ। अब ये आ गया इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की रेंज क्या होती है? जी शाबाश, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की रेंज या प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन, शाबाश, क्या है? जी, इट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 वेयर एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अल्फा is less than π/2 but greater than -π/2। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और अल्फा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 एंडिंग एट π/2, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब यहां से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमें हासिल हुई ए। ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमें हासिल हो गई ए। इसी तरह अगर हम बीटा को लेट करें टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, और सेम कंडीशन बीटा के लिए, बीटा इज लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन -π/2, और बीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 एंडिंग एट π/2, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। हम यहां पर लिखेंगे टेंजेंट
बीटा इज इक्वल टू बी। अब ये वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज जरा देखिए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट कर दें तो जरा देखिएगा क्या हासिल होगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, हम इसे नाम दे देते हैं 1 का। अल्फा की जगह पर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए, बीटा की जगह पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ए और टेंजेंट बीटा की वैल्यू बी, ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, यानी यहां पर आ जाएगा ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ये हमें एक फार्मूला हासिल हो गया। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि दो इनवर्स टेंजेंट्स का सम इसके इक्वल होगा, यानी हम दो इनवर्स टेंजेंट्स को सिंगल इनवर्स टेंजेंट में इस फार्मूला की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें एक फार्मूला मिल गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा तो आपको ये गिवन होगा, इसके साथ लिखा होगा प्रूव द फॉलोइंग, और ये फार्मूला आपको गिवन होगा, और आप इसका स्टार्ट लेंगे प्रूफ का कुछ इस तरह से, ये आपका प्रूफ एंड होगा। अगर आप यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का यूज करेंगे, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो जो चेंज आएगा वो सिंपली यहां पर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। यानी दूसरा फॉर्मूला, इनवर्स टेंजेंट्स का जो डिफरेंस है वो फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। यहां पर हम एक डिडक्शन करना चाहेंगे। अगर आप b को a से या a को b से रिप्लेस कर दें, हम देखते हैं क्या होगा। पुट b इज इक्वल टू a, b की जगह पर हम a को पुट कर देते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस a ओवर 1 माइनस a इंटू a। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए, जैसा x प्लस एक्स लिखा हो तो आप उसे लिखते हैं 2x, आप इसे लिखेंगे 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस ए इज 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। यानी अगर आपके पास दो इनवर्स टेंजेंट्स बिल्कुल सिमिलर हों तो उनका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होगा, और अगर ए और बी डिफरेंट हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनवर्स साइन के सम की। स्टूडेंट, सम ऑफ इनवर्स ऑफ साइंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें जरूरत है साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स वाले फॉर्मूला की, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला रिकॉल कर लें। सिंस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जी क्या है फॉर्मूला? शाबाश, इट इज साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। अगर हम दोनों तरफ इनवर्स साइन फंक्शन अप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड से ये साइन फंक्शन कैंसिल होगा और हमें हासिल होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा।
स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं। हम लेट करते हैं कि ये अल्फा किसी नंबर का इनवर्स साइन लेने से हासिल हुआ होगा और इस तरह बीटा एक और नंबर का साइन इनवर्स लेने से हासिल हुआ होगा। यानी लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए कोई नंबर है जिसका इनवर्स साइन लेने से हमें अल्फा हासिल हुआ। इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज क्या होगी, यानी अल्फा की रेंज क्या है? शाबाश। इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज या प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन क्या है? जी, आपको याद होनी चाहिए, अल्फा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू π/2। यहां से हमें हासिल हुआ साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बीटा के लिए बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी, यानी बीटा का इंटरवल भी वही होगा। अब यहां से लिखा जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स, इन सपोजिशंस की बुनियाद पर अगर हम अल्फा की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ ए और बीटा की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ बी पुट कर दें तो लेफ्ट साइड पर बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, यानी सम बन जाएगा दो इनवर्स साइंस का। यही हमें रिक्वायर्ड है, सम ऑफ इनवर्स साइंस। राइट साइड पर साइन इनवर्स साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद, साइन अल्फा की वैल्यू है ए, कोसाइन बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, साइन बीटा की वैल्यू बी हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है तो इसकी बेस पर क्या हम कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब कोई आइडेंटिटी रिकॉल करें जिसमें साइन और कोसाइन दोनों आते हों। जी, साइन अल्फा की बेस पर हमें कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से कोसाइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जी, इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम इसका हवाला देते हैं। सिंस कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, हमें कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा की रेंज हमें मालूम है -π/2 से π/2 तक। इस रेंज में कोसाइन अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके लिए हमें अपना ट्रिक यूज करना होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। -π/2 कहां पर है? जी, -π/2 है यहां पर और π/2 है यहां पर, यानी -π/2 से π/2 तक, यहां तक हमें देखना है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड बनाया था क्वाय। क्वाय का मतलब था कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। कोसाइन यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, y एक्सिस पर कोसाइन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोसाइन पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में कोसाइन या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। हम यह लिखेंगे फॉर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, कोसाइन अल्फा इज नॉन नेगेटिव। कोसाइन अल्फा नेगेटिव नहीं होगा, सो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू, स्टूडेंट साइन अल्फा की वैल्यू है a, यहां पर आ गया a
और स्क्वायर था तो ये आ गया ए स्क्वायर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम कोसाइन बीटा की वैल्यू यूजिंग साइन बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सिमिलरली कोसाइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, में ये वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन अल्फा की वैल्यू है ए और उसके बाद कोसाइन बीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ये प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू है बी और कोसाइन अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट की। स्टूडेंट्स, ये बन गया सम ऑफ इनवर्स साइंस का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप डिफरेंस ऑफ इनवर्स साइंस का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। चेंज क्या आएगा? हमारा स्टार्ट होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से। यहां पर साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर सिर्फ ये साइंस चेंज होंगे। आप दूसरा फॉर्मूला खुद ड्राइव कीजिएगा। मैं करता हूं इसी फॉर्मूला की बेस पर एक डिडक्शन। अगर ये दोनों नंबर्स सेम हो, इक्वल हो, तब क्या होगा? हम या तो ए को बी पुट कर देते हैं या बी को ए पुट कर देते हैं। पुट बी इज इक्वल टू ए। मैं बी की जगह पर ए पुट कर रहा हूं। साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ ए, ये क्या होगा जी? जैसे x प्लस एक्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हमें इस किस्म की सिचुएशन गिवन हो, यानी हमें गिवन हो 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और हमें इसको सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए। उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज हमें 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 लिखना होगा और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकेंगे। अब हम इसी पैटर्न पर सम ऑफ इनवर्स कोसाइन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, सम ऑफ इनवर्स कोसाइंस के लिए हम बेस बनाएंगे कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को। सिंस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, शाबाश, क्या है फॉर्मूला जी? इट इज कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बिल्कुल वही पैटर्न। हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और इसे नाम दे देते हैं 1 का।
क्योंकि पैटर्न हम बिल्कुल वही फॉलो कर रहे हैं जो हमने पिछले 2 प्रूफ्स में किया। अल्फा और बीटा को हम उसी अंदाज में लेट करेंगे, लेकिन इस दफा अल्फा होगा किसी नंबर के का इनवर्स कोसाइन। लेट अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इनवर्स कोसाइन की रेंज क्या है जी? अगर आपको याद हो, इट इज अल्फा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट पाई। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है। यहां से हम लिखेंगे कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू ए। इसी अंदाज में बीटा हम लेट करेंगे कोसाइन इनवर्स ऑफ बी के इक्वल, और कोसाइन बीटा इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और बीटा के लिए हम वही इंटरवल लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अगेन अल्फा की जगह पर कोसाइन इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा, बीटा की जगह पर कोसाइन इनवर्स ऑफ बी। लेफ्ट साइड पर इनवर्स कोसाइंस का सम बन जाएगा। राइट साइड पर हमारे पास मौजूद हैं ये 2 वैल्यूज, कोसाइन अल्फा और कोसाइन बीटा। हमें साइन अल्फा साइन बीटा ये 2 वैल्यूज चाहिए। अब कोसाइन अल्फा की बेस पर साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वही पाइथागोरियन आइडेंटिटी दोबारा यूज करते हैं। सिंस साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। अब प्लस या माइनस हमें साइन चूज करना है। इस रेंज में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, अगेन हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमारा ट्रिक, यहां पर है स्टूडेंट 0 और यहां पर है पाई। हमें 0 से पाई तक जाना है। ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, ये है एक्स एक्सिस। हमने साइन के लिए एक वर्ड याद किया था, सॉक्स। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। यहां पर भी साइन 0 होगा, यहां पर भी साइन 0 होगा, यानी एंड पॉइंट्स पर साइन है 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू +1 होती है, हमेशा याद रखें। यानी इस इंटरवल में साइन की वैल्यू या तो 0 है या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकती। हम यहां लिखेंगे फॉर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई, साइन अल्फा इज नॉन नेगेटिव। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोसाइन अल्फा की वैल्यू, यहां से a। स्टूडेंट्स, ये आ गई साइन अल्फा की वैल्यू। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लिखेंगे सिमिलरली। आपको सारी वर्किंग दोबारा नहीं करनी, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। हम ये चारों वैल्यूज पुट करते हैं 1 में। पुटिंग इन 1, अल्फा प्लस बीटा यानी कोसाइन इनवर्स ऑफ ए प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, यानी ए बी माइनस ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा ये साइन बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। आप इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा इनवर्स कोसाइंस का सम का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर हमें डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो हम क्या करेंगे जी? हम यहां पर कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से स्टार्ट लेंगे
और बिल्कुल इसी पैटर्न पर बासानी हम वो फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फार्मूलाज है इनकी डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगी तो आपको इनफैक्ट ये फार्मूला लिखा होगा और लिखा होगा प्रूव द फॉलोइंग या प्रूव दिस फार्मूला, और ये फार्मूला गिवन होगा और आप इसका जो प्रूफ है उसका स्टार्ट यहां से इसी पैटर्न पर लेंगे। अब हम इसकी बेस पर भी एक डिडक्शन करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने पहले की। डिडक्शन कि अगर ये दो नंबर्स सेम हो जाएं, बी को ए या ए को बी पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू ए, जहां जहां b है वहां पर हम a पुट कर देते हैं। कोसाइन इनवर्स ऑफ a प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स a इंटू a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। यह हो गया 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स a इंटू a इज a स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, क्या होगा जी, इन दोनों का बन जाएगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। कोसाइन इनवर्स a स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस की वजह से आगे साइन चेंज, वी हैव 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस a। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए या जो हमने इनकी डिडक्शंस की, ये एक्सरसाइज 13.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं की बेस पर एक्सरसाइज 13.2 के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।